हेलो एवरीवन। गिवन प्रॉब्लम जो है जेई मेन 2023 की है। प्रॉब्लम में दे रखा है एज शोन इन द फिगर ए नेटवर्क ऑफ रजिस्टर्स इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 24 वोल्ट। तो एक नेटवर्क दे रखा है, कई सारे रजिस्टर्स में कनेक्टेड है और उसमें जो एक बैटरी कनेक्टेड है कितने वोल्ट की, 24 वोल्ट की, विद एन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम। तो बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 3 ओम दे रखा है। द करंट्स थ्रू द रजिस्टर्स R4 एंड R5 आर I4 एंड I5 रिस्पेक्टिवली। द वैल्यूज ऑफ I4 एंड I5 आर। तो R4 और I5 रेजिस्टेंस दे रखे हैं ये, और इसमें जो करंट है ना, एज्यूम कर ली गई कितना है, I4 और I5, और हमसे इस रजिस्टर्स में जो है I4 और I5 की वैल्यू पूछी कि कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो ऐसे न्यूमेरिकल में, ऐसे नेटवर्क्स में हमको पहले नेट करंट निकालनी होगी। तो हम पहले मान लेते हैं कि यहाँ से इसमें I करंट फ्लो हो रही है, ये डिवाइड होगी और यहाँ कर जाकर कितनी होगी, I हो जाएगी। तो इस तरह से करंट फ्लो हो रही है और यहाँ पर भी I। तो I की वैल्यू के लिए हमें मालूम है कि ऐसे केस में हम करते हैं नेट EMF अपॉन इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो जो भी इस टोटल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वह जो है इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ कैसा होगा, सीरीज में होगा। तो इस तरह से हम I की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो इसको फाइंड करने के लिए है ना, R तो हमको गिवन है कितना है, 3 ओम है। R इक्विवेलेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो R इक्विवेलेंट निकालने के लिए पहले हमें R1 और R2 का इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा, जो कि उसके साथ सीरीज में होगा R3, और R4 और I5 का भी इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा क्योंकि ये पैरेलल में है और वह आपस में फिर सीरीज में होंगे R6 के साथ। तो फिर कुल मिला के R1 R2 का इक्विवेलेंट सीरीज में होगा R3 के, R4 R5 का इक्विवेलेंट होगा फिर सीरीज में, और R6 भी सीरीज में होगा। तो पैरेलल को सॉल्व कर लेते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन को। तो ये बनेगा R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये इक्विवेलेंट आ गया हमारा R1 R2 का, प्लस R3 सीरीज में होगा तो प्लस R3, प्लस R4 और R5 का इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। तो R4 इंटू R5 अपॉन R1 प्लस R5, प्लस R6 अब सीरीज में होगा इसके, तो ये हो जाएगा R6। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं, वैल्यू प्लेस करा देता हूं। R1 की वैल्यू 2 इंटू 2, R2 की वैल्यू भी 2 दे रखी है, 2 प्लस 2, प्लस R3 की वैल्यू दे रखी है 2 ओम, R4 की वैल्यू दे रखी है 20, और R5 की वैल्यू दे रखी है 5 अपॉन 20 प्लस 5, और R6 की वैल्यू दे रखी है 2 ओम। इसको सॉल्व करते हैं तो R इक्विवेलेंट आ जाएगा, ये 4 नीचे और ये 1 टाइम्स जाएगा, तो ये आएगा 1 प्लस 2 प्लस 20 इंटू 5 अपॉन 25 प्लस 2, 5 5 जा 25, और ये 4 टाइम्स जाएगा। तो यहां से हमारे पास वैल्यू आ गई R इक्विवेलेंट की 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 2 इक्वल टू आ गया हमारे पास, R इक्विवेलेंट आ गया 9 ओम। तो 9 ओम हमारी R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई। अब हम करंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, I की वैल्यू। तो I इक्वल टू होगा, एक ही बैटरी लगी हुई तो नेट EMF तो 24 वोल्ट है, तो ई नेट EMF की वैल्यू कितनी दे रखी, 24 वोल्ट अपॉन स्मॉल r की वैल्यू है 3, प्लस R इक्विवेलेंट की वैल्यू है 9 ओम। तो ये हो जाएगा 12, और 12 2 जा ये आएगा। तो यहां से I की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 एम्पियर। अब हमको मालूम चल चुका है कि R3 के बाद जो करंट फ्लो हो रही है वो कितनी है, I है, और I की वैल्यू कितनी है, 2 एम्पियर, जो कि डिवाइड हो रही है I4 और I5 में। तो करंट यहां पर डिवाइड हो रही है, तो हम यहां पर करंट डिवाइड रूल लगा देंगे। करंट डिवाइड रूल में हमको मालूम है I4 की वैल्यू बनेगी, I4 इक्वल टू होगा अपोजिट रेजिस्टेंस। अपोजिट रेजिस्टेंस क्या होगा, I4 के अपोजिट कौन सा रेजिस्टेंस है, R5 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस पैरेलल वाला। तो ये बन गया R4 प्लस R5 इनटू जो भी करंट जो है डिवाइड हो रही, मतलब I जा रही इस केस में, तो I, तो I R5 की वैल्यू है हमारे पास 5 अपॉन R4 की वैल्यू है 20 प्लस 5 इंटू करंट की वैल्यू है 2। तो ये I4 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 5 अपॉन 25 इंटू 2,
ये 5 टाइम्स जाएगा, तो I4 की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई 2/5 एम्पियर। सेम प्रोसीजर से हम लोग है ना I5 भी कैलकुलेट कर सकते हैं इसी रूल के हेल्प से। तो I5 की वैल्यू हो जाएगी, अपोजिट रेजिस्टेंस देखिए, R5 के अपोजिट है 20 ओम, तो ये बन जाएगा R4 अपॉन R4 प्लस R5, वैल्यू प्लेस कराते हैं तो I5 की वैल्यू आएगी हमारी, R4 की वैल्यू है रेजिस्टेंस की 20 अपॉन 20 प्लस 5 इंटू जो करंट जा रही है डिवाइड हो रही है वो 2 ओम है, 2 एम्पियर है। तो यहां से ये वैल्यू आ गई, I5 की वैल्यू आ जाएगी है ना 25, तो 20 अपॉन 25 इंटू 2, ये 4 टाइम्स जाएगा और ये 5 टाइम्स, तो ये आ गया 8/5 एम्पियर। तो यहां से I4 की वैल्यू आई है 2/5 और I5 की वैल्यू आई है 8/5। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, तो I4 की वैल्यू बी ऑप्शन में 2/5 दे रखी है और I5 की वैल्यू 8/5 एम्पियर दे रखी है। तो इस प्रॉब्लम का जो है बी जो ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन है।